वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, दमदार बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसमें सरकार के तमाम सवालों को सरकार के सामने रखा जाता है और उनके जरिए जनता तक सरकार से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश इस शो के माध्यम से की जाती है। यानी कि हुक्मरानों से दमदारी के साथ दमदार सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि जनता का सीधा सरोकार अगर किसी से है तो फिर वो सरकार से है। और सरकार तक अगर सवाल न पूछे जाएं, सरकार से सवाल अगर नहीं पूछे जाएंगे तो फिर जवाब मिलेगा कैसे। और एक माध्यम दरअसल दमदार बहस के जरिए हमने खड़ा किया और यही जानने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करेंगे। दमदारी के साथ पूछेंगे सवाल। दमदार बहस में आज जिक्र दरअसल उत्तराखंड को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। लेकिन उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव के नजदीक होने के साथ साथ वहां पर देवस्थानम बोर्ड का जिक्र होना शुरू हो गया। इन जिक्र के बीच में तमाम सवाल इस बात को लेकर भी खड़े होने लग गए, क्योंकि मंदिरों के लिए या फिर संतों का जो आक्रोश है, जो नाराजगी हमने दिल्ली में देखी थी, जिसको लेकर एक बड़ा जमावड़ा लगा था और उस मुद्दे को वीके न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था, अब इसी को लेकर उत्तराखंड की सरकार संजीदा हो गई। यही वजह है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया या एक बड़ा कदम उठाया है। देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया। सूबे में 3 सालों से देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहित आंदोलन कर रहे थे, जिसके चलते बीजेपी का सियासी समीकरण बिगड़ता नजर आया भी। और ऐसे में इस समीकरणों को साधने के लिए यह कोशिश की गई कि हर हालत में इस बोर्ड को भंग किया जाए, जिससे संतों की नाराजगी को दूर किया जा सके। इस नाराजगी को दूर करने के लिए सत्ता पक्ष सवालों के घेरे में है और अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि तो चुनावी हथकंडा है जो सरकार ने अपनाया है। क्या कुछ धामी ने कहा है, एक बार तो सुनाते हैं। पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। यह दरअसल उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड एक वानगी है। संतों का अगर आक्रोश होगा, एक देश एक कानून अगर लागू नहीं होगा तो नाराजगी देखने को मिलेगी। वो अलग बात है कि 2019 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी, उस वक्त इसका गठन किया गया, इसको भंग करने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और अब वो कदम उठाया वर्तमान के मुख्यमंत्री ने। लेकिन हमने ये मुद्दा उठाया था, वीके न्यूज की ओर से ये मुद्दा उठाया गया, तब क्या जिक्र कांग्रेस के नेता ने किया था वो भी आपको सुना देते हैं। सरकार ने देवस्थानम बोर्ड लेकर के 51 मंदिरों को अपने अधीनस्थ करने का काम किया, लेकिन यहाँ पे कपिल कल्याण शरीफ है, गुरुद्वारे हैं, लेकिन उनको नहीं लिया है। ये सरकार जो कहती है हम हिंदुत्व के रखवाले, हिंदू के वादी हैं। मैं इनका एक उदाहरण कहना चाहता हूँ। जेपी नड्डा ने अभी एक बयान दिया था कि मंदिरों के रख रखाव के केंद्रीय बोर्ड होना चाहे, उसके अंतर्गत उनका सरकारी रख रखाव। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, जब चंदा हमारे भक्त देते हैं, हमारे स्वामी संत उसका रखवाला करते हैं, सनातन धर्म की सनातन काल से जो हमारी परंपराएं आ रही है, उसमें सरकारें क्यों छेड़छाड़ करती है? तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर स्थितियां क्या बन गई और उसको भंग कर दिया गया, ये स्थितियां क्या बनी, इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश हम करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आरपी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से भी हमारे साथ खीमचंद जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ धर्म गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ साथ कुछ और मेहमान हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं। सीधा उनका तारुफ करवा दें। सबसे पहले आरपी उपाध्याय जी, आप ही के पास आ रहा हूं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का जो जिक्र हुआ, सरकार ने एक बड़ा फैसला उठाया, इसको चुनावी हथकंडे के तौर पर कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन मठ मंदिरों को लेकर जो चंदा है वो सीधा इसका इस्तेमाल
मंदिरों के साथ साथ इस धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, जिसकी मांग दिल्ली में उठनी शुरू हुई, जिस मुद्दे को हमने प्रमुखता से उठाया, दिखाया, अब स्थितियां ये आ गई हैं कि इसकी एक बानगी उत्तराखंड में देखने को मिल गई देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के चलते। क्या कहेंगे, किस तरीके से इसको देखें? देखिए हेमंत, समझ से परे है कि देखिए आप सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सरकार की नीयत भी है, संविधान भी यही कहता है, लेकिन आपने देखा होगा सरकार मंदिरों का अधिग्रहण कर लेती है, किसी मस्जिद का अधिग्रहण नहीं करती, किसी गुरुद्वारे का अधिग्रहण नहीं करती, किसी चर्च का अधिग्रहण नहीं करती। तो ऐसा लगने लगता है कि यार हम कहां रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं। एक तरफ हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो एक हमारी पूजा पद्धति है उस पर एक मैं तो आघात ही कहूंगा, कुठाराघात कहूंगा, कि भी जिस तरीके से आप अधिग्रहण कर लेते हैं, वहां से जो पैसा आता है वो दूसरे लोगों को, बल्कि आप यहाँ है हेमंत कि कुछ स्टेट तो जो मौलवी हैं उनको तनख्वाह देते हैं बाकायदा, उनको और उनके असिस्टेंट को जी, जबकि मंदिर के पुजारी को कोई नहीं पूछता है। यानी जो उसकी आजीविका है, चाहे वो पंडा है, चाहे वो पुजारी है, चाहे वो तीर्थ पुरोहित है, उसको वही पूजा पाठ आता है और उससे उसकी आजीविका चलती है। और जो पैसा आता है वो ये नहीं है कि मंदिर का जो ट्रस्ट होता है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में भी लगाता है, मंदिर के आसपास या दूसरे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो पैसा खर्च होता है जी। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार अधिग्रहण कर लेगी तो वो पैसा कहां से आएगा जी, कौन करेगा प्रचार प्रसार धर्म का? हाँ। या तो ये है कि सरकार को अगर अधिग्रहण करना है, जैसे देवस्थानम बोर्ड बनाया था उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जी जी, तो वो सबके लिए होना चाहिए था, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो मस्जिद है और चाहे वो गिरजाघर है जी, भाई सब सरकार के अधीन होंगे और सबका सरकार देख रेख करेगी, समझ में आता है। लेकिन ये पिक एंड चूज जो हो जाता है ना, कि मंदिरों का अधिग्रहण किया जा सकता है लेकिन मस्जिद के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता, बिल्कुल, और उसी का परिणाम है आप देखेंगे कि हिंदू देवी देवताओं के साथ उनकी तस्वीरों का जिस तरह से मजाक और पिक्चरें बनाई जाती हैं, भौड़ा मजाक किया जाता है, तो वो जो हिंदू समाज है उसको सोचने को मजबूर करता है। इस निंदा ठीक है, लेकिन क्या ये मान लें आरपी उपाध्याय जी कि शुरुआत हो गई है, उत्तराखंड से ही हुई, देर से ही सही, लेकिन ये शुरुआत होती नजर आई, मान लें इसको? क्या देखिए बिल्कुल, हाँ, उत्तराखंड सरकार ने अगर उस मांग को माना है और देवस्थानम बोर्ड भंग किया है जी, स्वागत योग्य कदम है। सरकारों को अपना जो बहुत सारे काम हैं वो करने चाहिए, ओके, बजाय धर्म के उसमें इस तरीके का हस्तक्षेप जी या धार्मिक, बिल्कुल, जब एक धर्म को लेकर आप संजीदा हैं तो फिर दूसरे धर्म को लेकर भी वही नियम कानून और कायदे होने चाहिए जो जिक्र आप कर रहे हैं। आप बोल नहीं सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बोल नहीं सकते हैं आप उनके बारे में, उनके धर्म के बारे में, वो लोग हिंसक हो जाते हैं और एकजुटता के साथ सरकार को मजबूर कर देते हैं झुकने के लिए। ठीक, ओके। राजेश दीक्षित जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता है। राजेश जी, अब अगर बोर्ड भंग हो गया तो फिर इसमें दिक्कत कहां है? चुनाव को लेकर क्यों जोड़कर इसको देख रहे हैं आप? इन्होंने 3 साल पहले ये बोर्ड गठन किया था, हाँ, देवस्थानम, और लगातार मांग चल रही थी। अब जब इनको यह है कि हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो पहले गठन क्यों किया था? गठन ही नहीं करना चाहिए था। जब लोग अनशन में बैठे थे तभी समाप्त कर देना चाहिए। जब चुनाव सर पर आ गए हैं तब इनको याद आई हिंदुत्व की, इसके पहले इन्हें हिंदुओं की याद ही नहीं आती है। तो आप इसका स्वागत नहीं करेंगे, केवल इसको चुनावी चश्मे से देखेंगे, या फिर ये अगर शुरुआत हो रही है तो इसको एक अच्छी शुरुआत के तौर पर समझ लेते हैं? क्योंकि ये तो जिक्र कर देंगे कि 2019 में हम मुख्यमंत्री नहीं थे, हम मुख्यमंत्री बने तो हम इसको हमने समझा, सीखा और उसके बाद ये कदम उठा लिया। पार्टी के, हाँ ठीक बात है आपकी, भाजपा के, हाँ भाजपा के ही तो थे त्रिवेंद्र, हाँ, वो धामी ही न सही, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ चुनावी हथकंडा है। ना इनको हिंदुत्व से प्यार है, ना हिंदुत्व से प्यार है, सिर्फ ये चुनाव को नजर रखते हैं, चुनाव को देखते हुए यह काम करते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी ने कहां का काम कर दिया? मंदिरों और मठों को लेकर क्या नियंत्रण से दूर कर दिया सरकार? क्या कांग्रेस शासित प्रदेशों में ऐसा हुआ है क्या सर? जो मांग आप उत्तराखंड में कर रहे थे वो मांगे क्या किसी और प्रदेशों में हुई हैं?
पूरी? हम कभी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, किसी को अलग अलग माने नहीं। कितनी बार धरना दिया आपने इसको लेकर कि नियंत्रण हमने ना कभी हो अलग माना ही सरकार नहीं, का? सर्वधर्म कोई समभाव वाले लोग हैं। हाँ, और कभी धर्म को हम लोग चुनाव के रूप में प्रयोग ही नहीं करते हैं। तो फिर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि धर्म चुनावी और जाति हथकंडा अलग बीजेपी है, का है? चुनाव अलग है। ये तो भाजपा का एजेंडा रहता है, इनके पास कोई न नीति है, न चलिए, सिद्धांत है। ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, चुनावी हथकंडा है और ये आप हमेशा से चुनाव के नजदीक आते आते इस तरीके का मास्टर स्ट्रोक खेल लेते हैं, फिर दिक्कत होती है कांग्रेस पार्टी को। देखिए, सबसे पहले तो पुष्कर धामी जी ने जो निर्णय लिया हम उसका स्वागत करते हैं और हम अनुरोध करते हैं कि सभी स्टेट इसी तरीके के निर्णय लें। जो मंदिर हैं उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त करें, पर्टिकुलरली तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में जहां हमारे बड़े मंदिर हैं वहां पे पूरी तरीके से सरकार का कब्जा है और जो मंदिरों में जो हमारे भक्त लोग पैसा चढ़ाते हैं उस पैसे का दुरुपयोग होता है, दूसरी जगह चढ़ाया जाता है। जैसे अभी हमारे उपाध्याय जी ने बताया, उस पैसे का उपयोग करके दूसरे धर्मों के जो आप कह सकते हैं प्रीचर हैं या हेड हैं या फिर उनके जो आप कह सकते हैं रिलीजनल लीडर हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। और मैं कांग्रेस के उस कार्यकर्ता का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने आपकी स्टेटमेंट में, आपके बाइट में ये कहा कि मंदिरों का पैसा दूसरी जगह उपयोग नहीं होना चाहिए। मंदिरों का पैसा, जो मंदिरों की अपनी सभा है, लोकल ट्रस्ट है, लोकल वहां पे बॉडीज हैं, जो वहां पे पंडित पुजारी हैं, जिस तरीके से हजारों सालों से वहां पे परंपरा चलती आई है उसी के अनुसार चलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन कांग्रेस के मित्र जो भी टीवी पे बैठे हैं वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं, वो इसका स्वागत भी नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं कि ये एजेंडा है, ये इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन की वजह से। चलो फिर आप भी कर दो, आप महाराष्ट्र में कर दो मेरे भाई। महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, वहां पे जो सबसे बड़ा मंदिर और मुंबई में नहीं, तो महाराष्ट्र में जब चुनाव आएगा तब कर देगी कांग्रेस पार्टी बीजेपी सीख के, और पूरी तरीके बीजेपी से सीख लेगी ना खेमचंद जी थोड़ा सा। उसमें जो गवर्नमेंट के अपॉइंटीज होते हैं उनको हटा दो और गवर्नमेंट उस पैसे का जो दुरुपयोग करती है उसको बंद करवा दो। आप तमिलनाडु में आप पार्टनर हो, तमिलनाडु के जो बड़े मंदिर हैं वहाँ मस्जिद या गुरुद्वारा या कोई और धार्मिक जो संस्था है वो सरकार के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मंदिर हैं, मंदिर के पैसे का दुरुपयोग होता है। आप वहां पे जो ऐसा बोर्ड बना हुआ है, संस्था बनाई हुई है, उसको कैंसिल करा दो। मैं अनुरोध करूंगा, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हर मुद्दे पे धरना प्रदर्शन करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं। एक इस मुद्दे पे भी आप संसद में प्रोटेस्ट कर दो कि हम चाहते हैं कि मंदिर पूरे भारत में जितने भी इस तरीके के बोर्ड बने हुए हैं सबको नष्ट कर दिया जाए और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोकल लोगों को दे दिया जाए। ठीक है राजेश जी, इस पर कमेंट आप करते हैं उसके बाद में करे, बल्कि उसको एडमिनिस्ट्रेट ना करे। राजेश जी कमेंट कर दीजिए, क्या इस मुद्दे को लेकर आप भी सड़कों पर उतरेंगे, संतों के साथ खड़े हो जाएंगे क्या? गंगोत्री में कर रहे हैं, गंगोत्री में कर रहे हैं, और इसकी बानगी महाराष्ट्र में देखने को मिल जाए। राजेश जी बताइए, महाराष्ट्र में करने वाले हैं क्या आप ये लोग? आप ये काम महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सरकार करने वाली है क्या? छत्तीसगढ़ में करने वाले हैं क्या? जहां जहां आपकी सरकार है आप करने वाले हैं? देखिए, जब हमारे यहाँ ऐसी कोई मांग आएगी, ऐसा कुछ होगा तो उस पर विचार किया जाएगा, हमारे नेता निर्णय लेंगे। लेकिन ऐसे चुनाव के टाइम पर जब चुनाव आते हैं तभी इनको याद आता है कि ये हिंदू धर्म के मंदिरों का अधिग्रहण किया जा रहा है। मतलब वहां पर अभी चुनाव नहीं है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है, इसलिए आप भी ये काम नहीं करेंगे, बाद में इन्हीं से सीख कर काम कर देंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमको, हमारा कोई भेदभाव ही नहीं है, जहां भी है हर जगह हम। तो क्या फिर हिंदुओं को नहीं मिलना चाहिए हक? क्या हिंदुओं का जो मंदिर है, मंदिर को यह सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं करना चाहिए? आपको नहीं लगता? आप स्वागत नहीं करते इसका? तो स्वागत कीजिए फिर। बिल्कुल नहीं, तो इन्होंने तो चुनाव के टाइम पर, ये तो इनका चुनावी मुद्दा है, इन्होंने तो इसको अधिग्रहण कर ही लिया था मंदिरों का। इन्होंने कर ही लिया था। ये तो इतनी मांग हुई और जब देखा कि आइन चुनाव आ गए, इनको नुकसान हो सकता तो पलटी मार गए। इनकी बात का कोई भरोसा नहीं रहता, ये सिर्फ चुनावी फायदा देखते हैं। ना ये हिंदुओं के पक्ष में है, ना मुस्लिमों के पक्ष में, ना ये हिंदुत्व के पक्ष में। बोलिए खेमचंद जी, कहिए, जवाब दीजिए। देखिए, हम लोग सबका साथ सबका विकास के आधार पे काम करते हैं और वो दिखता भी है हमारे किसी जाति के लिए। 3 साल पहले तक सबको विकास नहीं दिखा। अपने आप कुछ नहीं करते। कांग्रेस 7 साल सत्ता में रही, हर जगह जो मंदिरों का अधिग्रहण हुआ और हिंदुओं के लिए लॉ बनाए गए और दूसरे धर्मों को उनके जो पर्सनल लॉ को फॉलो करने दिया, पर्सनल लॉ के अनुसार उनको चलने दिया, ये कांग्रेस की परंपरा रही, हम सभी जानते हैं। और हिंदुओं को तोड़ने का काम उन्होंने किया है, सिखों को अलग से धर्म आइडेंटिफाई करके नहीं, आपने चुनावों में किया, राजेश जी कह रहे हैं चुनाव की वजह से किया आपने। हमारे भारत में सिख और धर्म,
सिख और जैनों को अलग नहीं माना जाता था, हिंदू समाज का ही अंग माना जाता था। आज भी प्रैक्टिस में हिंदू समाज का ही अंग मानते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिखों को, जैनों को अलग किया। वो कह रहे हैं कि आपने भी चुनाव के चलते किया, राजेश जी ने यही कहा है अभी। बात ही नहीं करते, हम तो सबको भारतीय मानते हैं। हम कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी किसी को अलग अलग भारतीय मानते हैं तो देश का टुकड़ा कैसे हो जाता है, देश का बंटवारा कैसे हो जाता है? अगर आप सैक्रिफाइस करने में विश्वास रखते तो इस तरीके की हालत नहीं आते। हम तो सब भाई भाई हैं, हमने कभी कहा ही नहीं कि मुसलमान अलग है, सिख अलग है। बिल्कुल, आपके तो वैसे ही भाई हैं जैसे सिद्धू का इमरान खान भाई है। देश में उग्रवादी भेजता है, देश में हमारे यहाँ के लोगों को मारता है, और वो आपके सिद्धू का भाई है। आपके तो ऐसे ही भाई हैं, आपके भाई देश के हित में नहीं सोचते, आपके भाई देश के हित में नहीं सोचो तो आप स्वतंत्र ना भाई आपको मुबारक। आप लोगों ने हमें कोई भागीदारी ही नहीं की है, तो बड़ी बड़ी बातें ही करते रहते हो, हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्लाते रहते हैं, बस इसके अलावा हिंदुत्व का तो आलम कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कर दिया। सर राजेश दीक्षित जी, हिंदुत्व को लेकर तो कांग्रेस पार्टी की सोच तो ऐसी है कि तो बोको हराम और ISIS संगठन है, आप तो ऐसे सोचते हैं हिंदुत्व को लेकर। आप क्या बात करेंगे? आ रहा हूं मैं आपके पास वापस। हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हैं, महेंद्र धर्मेंद्र गोस्वामी जी। महेंद्र धर्मेंद्र गोस्वामी जी, देवस्थानम को लेकर जो एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया, उत्तराखंड की सरकार ने उठाया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या एक पहल शुरू हो गई है जिसकी मांग दिल्ली से शुरू हुई थी, जिसमें हमने कार्यक्रम भी किया, उस कार्यक्रम में भी ये राय निकलकर सामने आई कि संतों या फिर मंदिर और मठ को लेकर जो सरकारी नियंत्रण होता है उससे आजादी उनको मिलनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं वीके न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो मुहिम पीछे शुरू हुई थी जी, और उसमें वीके न्यूज ने भी सबसे पहले इस पहल को शुरू किया था जी, शुक्रिया। और दूसरा, उत्तराखंड सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सनातन धर्म की जो जीत है, ये मतलब कहा जाए तो सनातन धर्म की जीत है, और पूरे भारतवर्ष को, और जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी राजनीतिक हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि धरने से कुछ नहीं होता है। ये जो पीछे किसान आंदोलन, उससे पहले जो भी धरने दिए गए हैं, उसका ये मुंह तोड़ जवाब है कि काम कैसे किया जाता है। सरकार के साथ मिलकर ये संतों ने बता दिया है, बिना किसी धरने के, बिना किसी हिंसा के, आराम से इस कार्य को उत्तराखंड सरकार से जो मांग रखी गई थी संतों के द्वारा, वो मांग पूरी की गई है। और अभी ये शुरुआत है, अभी ये प्रारंभिक एक डिसीजन लिया गया है। भविष्य में और बहुत जल्द जितने भी हिंदुओं के मठ मंदिर हैं, सभी को सरकार वापस सौंपने जा रही है। पीछे डिबेट में भी मैंने बताया था कि सनातन धर्म की जो जीत है, वो इस तरीके से जो कार्य करने के जो सनातन धर्म के संरक्षक हैं हमारे संत समाज, ये अपने कार्य को करते हुए देश को सिर्फ एक संदेश देना चाह रहे हैं कि काम जो होते हैं वो सरकार के साथ मिलकर इसी तरीके से किए जाते हैं जी। और जो सत्य है वो कभी छुपता नहीं है, वो हमें यानी कि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो गई और मंदिर मठ को लेकर अब स्थितियां ऐसी हैं कि नियंत्रण जो पूरी तरीके से अलग अलग प्रदेशों में सरकारों का है वो खत्म होना चाहिए या फिर हटना चाहिए। इसको लेकर आगे लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है, उत्तराखंड से इसकी शुरुआत मान लेते हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं गोस्वामी साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अनूप पांडे जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ नेता है। अनूप पांडे जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या स्वागत है इस फैसले का जो धामी साहब ने लिया? सबको नमस्कार और धामी साहब को भी बधाई जी। लेकिन इसे सरकार की मूर्खता कही जाएगी कि पहले नियम लाते हैं फिर उसको हटाते हैं, किसान बिल लाए फिर हटाए। ये सरकार बेवजह मंदिरों के को एक बोर्ड बना के और अपने अनुसार चलाना चाहती है। आपने भगवान श्री राम के मंदिर जहां बन रहा है वहां पर भी आपने देखा होगा चंदा चोरी का मामला आया था। ये सरकार पूरे देश के संतों, किसानों, मजदूरों या जितने हमारे निर्विकार निरंतर चलने वाले अविरल धारा है भारत की जो सनातनी संस्कृति है, उसको अपने अनुसार चलाना चाहती है। आपने देखा होगा आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस तरीके से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक किया था। इन लोगों ने उन मठों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आरएसएस के लोग शंकराचार्य भी बनने लगे, तमाम उनके शंकराचार्य। अगर तो सर दिल्ली में मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के हैं, अगर सुनिए, अरे मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मंदिरों पे आरएसएस ने कब्जा नहीं किया है, गणेश जी के मंदिर पे
महाराष्ट्र में आरएसएस ने कब्जा नहीं किया हुआ है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर उत्तराखंड सरकार ने गलत निर्णय लिया तो उसको वापस किया गया है। ज्यादातर जगह कांग्रेस के शासन में और नॉन बीजेपी के शासन में इस तरह की घटनाएं हुई है। हम तो ये चाहते हैं पूरे देश में सभी मंदिरों को सरकार के कब्जे से मुक्त किया जाए, सरकार वहाँ पे समर्थन दे, सपोर्ट करे, फैसिलिटेट करे, लेकिन कब्जा ना करे। आप आरएसएस और बीजेपी का नाम ना लें, अपने वक्तव्य को सुधारें। नहीं, हम अपने वक्तव्य को नहीं सुधारे, कांग्रेस और भाजपा अपने आदत को सुधारे। देश को पीछे ले जाने में जितना कांग्रेस का नाम ले, जितना कांग्रेस का हाथ है उतना ही भाजपा का भी हाथ है। गलत कदम लिया कांग्रेस का कम हाथ भाजपा का ज्यादा मानता हूँ। आप मठों पर कब्जा करना चाहते हो, आप चंदा चोरी कर रहे हो, आप साधु संतों पर भी पाबंदी लगाना चाहते हो। ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति का विनाश करना चाहती है। उस ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं वो एक साधु व्यक्ति है, एक छोटे कमरे में रहते हैं, उनका अपने घर से लेना देना नहीं है। संपत लाल जी, आप उन पर चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हो और किसके कहने पर लगा रहे हो? जो की पहले सबसे बड़े चंदा चोर है, जो दिल्ली में सबसे अकाली, आज तक उन्होंने कोई वादा नहीं किया। आप उस आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ किसको देना? आप बधाई के पात्र है कि ये मूर्खता के पात्र है। राम मंदिर ट्रस्ट को बधाई नहीं दी जाती है, आरोप लगा रहे हो, नसीहत दी जाती है, फिगर है और सिर्फ आरोप के आधार पे जहाँ साधु संत मारे जा रहे हैं, लिखो और फिर बोलो। अखाड़े का संत प्रयागराज में मर गए, अभी तक नहीं पता चला। ठीक है, चलिए, ओके अनूप पांडे जी, लेकिन यहाँ सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि आम आदमी पार्टी के संरक्षक अनूप पांडे जी, आम आदमी पार्टी के संरक्षक ये भी जिक्र कर देते हैं कि मंदिर मस्जिदों से कुछ नहीं होने वाला, विकास करना है तो स्कूल खोलने पड़ेंगे, अस्पताल खोलने पड़ेंगे, मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं पड़े आपका बच्चा, नहीं तो केवल पुजारी बनकर रह जाएगा। उस पर भी आपसे जवाब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।